एम बशीर आदिल। मैं इस वक्त हिंदू बिरादरी की मजहबी त्योहार में शरीक हूँ। मर्दान में हिंदू बरादरी ने होली का त्यौहार मनाया। त्यौहार में मर्दान के अलावा सूबा सरहद के दीगर अजला से भी हिंदू बरादरी के लोग शरीक हुए। होली का आगाज प्रार्थना से किया गया, जिसमें वतन अजीज की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। हिंदू नौजवानों ने भगवान कृष्ण जी की याद में मटकी तोड़ने की रस्म अदा की, जिसके बाद एक दूसरे पर रंग फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीब में शरीक छोटों, बड़ों और खवातीन समेत सब ने ढोल की थाप पर रक्स किया और होली के मजहबी गीत गाते रहे और रंग फेंकते रहे। सिक्योरिटी पर मामूर डीएसपी सिटी अब्दुल समद खान समेत मीडिया के नुमाइंदों पर भी रंग फेंके गए और ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। हिंदुओं के इस मजहबी त्यौहार में मुसलमान भी हिंदू बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक रहे। इस मौके पर स्टेट बैंक पेशावर के चीफ मैनेजर तस्नीम काजी मेहमान खसूसी थे। ऑल पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी के चेयरमैन अरुण सरब दयाल ने इब्तदाई कलमात अदा किए और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हुकूमत और मुसलमान भाइयों ने उनका भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान हिंदू माइनॉरिटी के चेयरमैन का कहना था कि 10 अप्रैल को वैसाखी के त्यौहार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अरुण सरब दयाल ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, ताहम उन्होंने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। होली के त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी तस्नीम काजी ने हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद दी और कहा कि आज मुसलमान भी हिंदू बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। उनका कहना था कि इस किस्म की सरगर्मियों को कामयाब बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस किस्म की तकरीबात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन खान बाचा के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान। सरहद के बाद बात करते हैं सूबा पंजाब की और प्रोग्राम के इस हिस्से में बहावलपुर में सूबों को मिलाने वाले 2 सदी पुराने पुल की खस्ताहाली से मुतालिक रिपोर्ट के अलावा रजाना, मंडी बहाउद्दीन, अहमदपुर सियाल, डेरा गाजी खान की रिपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि ननकाना साहब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चों को तालीम देने वाले स्कूल से मुतालिक रिपोर्ट भी शामिल है। आइए देखते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, इसकी मिसाल बने हुए हैं ननकाना साहब के एक निजी स्कूल में बच्चे, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख बच्चे मिलकर एक ही बेंच पर पढ़ते हैं। ननकाना साहब का ये मिसाली स्कूल 2000 में कायम हुआ, जिसके बनाने का मकसद यही था कि मुख्तलिफ मज़ाहब में हम मांगी और यकसां सोच को परवान चढ़ाया जाए। इस स्कूल में 400 सिख बच्चे, 35 हिंदू, 40 क्रिश्चियन और 450 मुस्लिम बच्चे ज़ेर तलीम हैं। 45 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ बिला इम्तियाज बच्चों को तलीम के जेवर से आरास्ता करने के अलावा आपस में यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की का दर्स भी दे रहे हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि ये बच्चे एक दूसरे के त्योहारों को मनाने के अलावा कौमी दिनों को भी मनाने के लिए बाहमी तावन से तैयारियां करते हैं। सिख और हिंदू बच्चे भी उतना ही पाकिस्तान से प्यार करते हैं जितने मुसलमान बच्चे प्यार करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि वो और उनका स्टाफ मुख्तलिफ मज़ाहब के बच्चों के आपसी तल्कात में मुस्तकिल बुनियाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों से सबक सीखते हुए हमें भी चाहिए कि हम बाहमी भाईचारे की फिजा को कायम करें और मुल्क में हम भी मिलजुल कर रहें। कैमरामैन राना फरियाद अहमद के साथ डॉक्टर ज़काउल्लाह मोहसन, दुनिया न्यूज़, ननकाना साहिब। मैं हूँ मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार हज़रत पीर अब्दुर्रहमान में। हज़रत पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन बुजुर्गान दीन में होता है जिन्होंने मुख्तलिफ कबीलों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। आपका आस्ताना आलिया तहसील हेड क्वार्टर अहमदपुर सियाल से 5 किलोमीटर के फासला पर मुरजाए खलाइक है। आपकी विलादत 37 हिजरी और वसाल 101 हिजरी में हुआ। आपकी वालदा शायर दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह की बेटी थीं और वालिद उस वक्त के गवर्नर थे। आपका शजरा मुबारक तीसरी पुश्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपके दरबार में वो जगह आज भी मौजूद हैं जहां बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत दाता गंजबख्श और सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कशी की। दरबार के अहाता में सुकिया आब शिफा के नाम से कुआं मौजूद है जहां से ज़ायरीन पानी पीते हैं। उनका यकीन है कि ये पानी पीने से मुख्तलिफ जिस्मानी तकालीफ से निजात हासिल हो सकती है। आपका उर्स हर साल अप्रैल के पहले हफ्ता में मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के तूल अर्ज़ से ज़ायरीन शरीक होकर फैज़ हासिल करते हैं।
हजरत पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह का आस्ताना आलिया आज भी रुश्द हदायत का सरचश्मा है। मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा, दुनिया न्यूज़, अहमदपुर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर कायम रेलवे ब्रिज पर, जिसको साबिक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान नवाब बहावल खान चाहरुम के दौरे हुकूमत में ब्रिटिश साम्राज्य ने 1826 में तामीर कराया था। उस वक्त यहाँ से सिंगल ट्रेन ही गुजर सकती थी। 100 साल बाद इस पुल पर रेलवे ट्रैक को डबल करने के मंसूबे का आगाज किया गया, जिसको रेंडियल पाल्मर कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने 3 सालों के कलील अरसा में मुकम्मल कर लिया और लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को बाहमी मिलाकर तामीर किए जाने वाला ये पुल खूबसूरती और पायदारी में अपनी मिसाल आप है। जहां से 1826 से लेकर आज तक शबो रोज ट्रेनें गुजरती हैं। ये पुल इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये 2 सूबों पंजाब और सिंध को मिलाकर तकमील पाकिस्तान में अहम किरदार अदा कर रहा है और इसी की बदौलत अपर पाकिस्तान का समंदर से राब्ता मुमकिन है। और यही वजह थी कि माजी में लड़ी जाने वाली जंगों में दुश्मन का ये अहम हदफ रहा है। पाकिस्तान रेलवे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत का हामिल ये पुल 2 सदियों से बगैर किसी मुरम्मत के जेर इस्तेमाल चला आ रहा है, जिसकी मुरम्मत या उसका मुतबादिल पुल तामीर करने की आज तक मनसूबाबंदी नहीं की गई। हुकूमत ने अगर इस खस्ता हाल पुल का मुतबादिल नया पुल तामीर ना किया तो यहाँ पर कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्जी मंडी के बाहर। जुग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र इस सब्जी मंडी का शुमार पाकिस्तान की उन चंद बड़ी मंडियों में होता है जहाँ मकामी के अलावा दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले व्यापारी और आड़ती ख़रीदारी के लिए आते हैं। 15 दिसंबर 2009 को खोस हाउस में होने वाले बम धमाका के बाद मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र ज़िलाई और पुलिस इंतज़ामिया ने मंडी के दाखिली रास्तों पर गेट लगाकर इसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस सिंध, बलूचिस्तान और सरहद से आने वाली सब्जियों और फलों की गाड़ियां मंडी से दूर रोकना पड़ती हैं और इनमें मौजूद माल गदा गाड़ियों पर लोड करके मंडी तक लाया जाता है। आड़ती और दुकानदार इस नकलो हमल पर उठने वाला 15 से 20% इजाफी माली बोझ सारिफीन पर डाल देते हैं। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश तबका जो रोज़ाना या हफ्तावार ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख करता था, दाखिली रास्तों की बंदिश से परचून फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर है। सब्जी मंडी के दाखिली रास्ते बंद करने की बजाय गाड़ियों की मौसर चेकिंग के जरिए आवाम पर पड़ने वाला इजाफी माली बोझ खत्म नहीं तो कम जरूर हो सकता है। कैमरामैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान।